जी बिल्कुल, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक जलसे की कॉल दी गई थी। पहले तो गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल तौर के ऊपर एक डेडलॉक बरकरार रहा हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़ियादत की जानिब से। जलसे की जगह का तयन नहीं किया जा रहा था, जलसे के वक्त का भी तयन जो है वो नहीं हो पा रहा था। ताहम जो है वो कल पूरे दिन की एक्सरसाइज के बाद शाम को जाके जो है वो जगह का एक जो है वो दोनों ही साइड जो है वो एक कंसेंसस के ऊपर पहुंची और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, जो मुकामी क़ियादत थी, उसकी रजामंदी के साथ कान्हे की जगह जो है वो उसको चुना गया और कान्हे के अंदर जो है वो कान्हा इंटरचेंज रिंग रोड के बिल्कुल पास ही एक खाली मैदान के अंदर जो है वो ये जलसा गाह जो है उसको सजाने के जो है वो जो इजाज़त दी गई। अभी जो है वो आज 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो है वो NOC जारी किया गया कि ये जलसा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर के अंदर कर सकती है। 43 शराइत जो हैं वो NOC के अंदर, साथ ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से आई और 43 शराइत के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन शराइत के ऊपर आमादगी जाहिर करने के बाद आज जो है वो कान्हे के अंदर जो है वो ये जलसा करने जा रही है। अगर मेरे कैमरा पर्सन जुनेद अहमद आपको दिखा सकें तो जलसा गाह के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कुर्सियाँ जो है वो लगा दी गई हैं, स्टेज जो है वो सजा दिया गया है, कारकुनान जो है वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर और सिर्फ लाहौर से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों से कारकुनान जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अभी वो बड़ी तादाद जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है, उतनी बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो यहाँ पर सामने नहीं आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़ियादत की जानिब से क्लेम ये किया जा रहा है कि जगह जगह पे रुकावटें जो है वो लगाई गई हैं, जगह जगह के ऊपर जो है वो पकड़ धकड़ पुलिस की जा रही है। इसी वजह से ही कारकुनान जो है वो जलसा गाह के अंदर नहीं पहुँच पा रहे। दूसरी जानिब अगर बात की जाए लाहौर पुलिस की या फिर जो हुकूमती तर्जुमान है उनकी, तो हुकूमत की जानिब का कहना यह है कि लाहौर में कहीं पर भी कोई रुकावट जो है वो खड़ी नहीं की गई है, किसी भी जगह पे ट्रैफिक को नहीं रोका गया है। जो भी शहरी जहां भी जाना चाहता है वो जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर कंटेनर्स की बात की जाए तो लाहौर के जो दाखिली व खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स बाहर पहुँचाए ज़रूर गए हैं, ताहम अभी तक कोई भी रास्ता प्रॉपरली कंटेनर्स लगाकर बंद नहीं किया गया है। और अगर शहर के अंदर की बात की जाए तो शहर का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर कंटेनर्स पहुँचाए भी गए हों। गुज़िश्ता रोज़ जिस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ज़िला इंतज़ामिया के माबैन मुज़ाकरात जारी थे, उस वक्त जो मीनार पाकिस्तान है उसके गिर्द जो है वो कंटेनर पहुँचाए गए थे, ताहम अभी वहाँ पर भी ऐसी कोई सूरत हाल देखने में नहीं है। जी बिल्कुल, अगर देखें लाहौर से बाहर से आने वाले अफराद की बात की जाए तो लाहौर के, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर जो है वो पहुँचाए ज़रूर गए हैं, ताहम वहाँ पर रास्ता जो है वो किसी भी रास्ते को बंद नहीं किया गया है। हुकूमत की जानिब से दावा यही किया जा रहा है कि तमाम के तमाम रास्ते शहरियों की आमदोरफ्त के लिए खुले हुए हैं। जो भी शहरी जहाँ से भी आना चाहता है लाहौर के अंदर दाखिल हो सकता है और तमाम के तमाम एंट्री पॉइंट जो हैं वो तमाम शहरियों के लिए खुले हुए हैं। जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर की अगर बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा तो ये एक जो बयान उनका इस टाइम पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उनकी जानिब से कहा यही जा रहा था कि जी रास्ते बहुत ज़्यादा बंद किए जा रहे हैं, आगे आने का जो है वो इस टाइम पर कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है, कहीं से भी जो है वो गुजर के लाहौर नहीं पहुँचा जा सकता है। ताहम वो क्या ऐसे हालात के अंदर पहुँचेंगे लाहौर या नहीं पहुँचेंगे, इस जलसे के अंदर शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। ताहम अभी तक जो मुकामी क़ियादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी जानिब से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी जो है वो सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क़ियादत है अगर उसकी बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सदर लाहौर हैं शेख इम्तियाज़, वो आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से ही वो जलसा गाह के अंदर मौजूद हैं। तमाम तर इंतजाम जो हैं वो करवा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर भी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अजला के जो लीडरशिप है, जो मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स रहे हैं, वो भी यहाँ पर जो है उनका पहुँचने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, अगर तो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात की बात की जाए तो पुलिस ने इस जलसा गाह के करीब एक ही जो है वो एक घर सा मौजूद है जिसकी छत के ऊपर 4 रोबोटिक कैमरास जो हैं वो मॉनिटरिंग के लिए सुबह सवेरे से ही जो है वो नस्ब किए हुए हैं। ताहम अगर बात की जाए यहाँ पर दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर चेकिंग की तो ऐसा कोई भी इंतजाम जो है वो पुलिस की जानिब से नज़र नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, आज का ये जो जलसा है वो इस हवाले से गैर मामूली है क्योंकि पहले तमाम के तमाम जितने भी जगह हम जलसे जो हम भी कवर कर चुके हैं वहाँ पर हमेशा ही इस तरह का जो एक सिक्योरिटी स्वीप है वो देखने में आया है कि सिक्योरिटी स्वीप किया जाता है। ताहम आज के जलसे के अंदर ये चीज़ एक मुख्तलिफ है कि यहाँ पर किसी भी किस्म का ऐसा कोई भी सिक्योरिटी स्वीप जो है वो नहीं किया गया, ना ही तो बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से, ना ही किसी भी और जो है वो सिक्योरिटी इदारे की जानिब से। ताहम अगर बात की जाए जो गुज़िश्ता रोज़ का जो NOC जारी किया गया था उसके अंदर एक जो 43 शराइत जो रखी गई थी उनमें से एक शर्त जो है वाज़ेह तौर के ऊपर
ये भी रखी गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क़ियादत है वही इस जलसे की सिक्योरिटी और इस जलसे के जो स्टेज है उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की जो है वो जिम्मेदार होगी। और इसी वजह से ही लग यही रहा है कि शायद मुकम्मल तौर के ऊपर यह काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़ियादत के ऊपर या मुकामी क़ियादत के ऊपर छोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर में इस टाइम पर जो है वो गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा शदीद है, ताहम कभी कभी बादल जो हैं वो सूरज के आगे आ जाते हैं जिसकी वजह से एक छाँव हो जाती है, जैसा कि अभी लकीली जो है वो जिस टाइम पे ऐसा मौसम चल रहा है। ताहम बहुत सी सुबह से हम देख ही रहे हैं कि मुसलसल जो है वो तेज़ धूप और तेज़ हबस का शहर लाहौर के जो वासी हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। जी आप देख रहे हैं हम न्यूज़ डिजिटल। मैं शाकिर महमूद अवान इस वक्त ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काना मवेशी मंडी में जलसा करने की इजाज़त दी गई है और इस हवाले से अब तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। पिंडाल सज चुका है, साउंड सिस्टम लग चुका है, कुर्सियाँ लग गई हैं, कारकुनों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। आज सुबह सवेरे से ही हम लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर गए और हमने देखा कि जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात किए गए हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि उन्हें रोका जाएगा, मुख्तलिफ रास्तों पर कंटेनर लगाए जाएंगे। तो मैं इस वक्त ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल कुछ हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो ठोकर न्याज बेग का ये दाखिली रास्ता और ख़ारजी रास्ता है। यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो लाहौर से बाहर के लिए निकलती हैं और इससे तकरीबन 4 से 5 मिनट की मसाफत पर जो है वो कहना का वो मकाम है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। तो इस वक्त यहाँ पर जो है वो नाका लगाया गया है, पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं और इस नाके की वजह से जो ट्रैफिक है वो कुछ सुस्त रवि का शिकार हुई है। सुबह के औकात में यहाँ पर जो है ये नाका मौजूद नहीं था। इसके बाद यहाँ से हमने जो रावी टूल प्लाजा है वहाँ का विज़िट किया। वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल बरकरार नज़र आई है। रावी टूल प्लाजा से होते हुए फिर हम बाबू साबू इंटरचेंज पहुँचे जहाँ पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी, जहाँ पर कंटेनर भी लगे हुए थे और पुलिस की जानिब से जो है वो चेकिंग भी की जा रही थी। यानी जो काफ़िले जो गाड़ियाँ जो हैं वो लाहौर से बाहर से लाहौर में दाखिल हो रही थी उनकी जो है वो जामे तलाशी ली जा रही थी, चेकिंग की जा रही थी। ताहम पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी जो है वो बाबू साबू इंटरचेंज पर नहीं की गई। तीसरी जानिब अगर हम लाहौर के बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात का हमने विज़िट किया है, जिसमें मून मार्केट का इलाका है, वहादत रोड है, किनाल रोड है, इसके साथ साथ मुल्तान रोड जो मेन मुल्तान रोड है वहाँ पर भी हम गए। हमें जो है वो कहीं पर रुकावटें नज़र नहीं आई, कहीं पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर नज़र नहीं आई है। अगर हम काना की बात करें तो काना में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पिंडाल सजा चुकी है और जो काफ़िले जो हैं वो लाहौर के बाहर से जो काना पहुँचेंगे तो उनमें अगर जो काफ़िले जो हैं वो बाबू साबू इंटरचेंज से आते हैं तो वो बरास्ता रिंग रोड जो है वो काना इंटरचेंज पर पहुंच सकते हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें जीटी रोड की तो जीटी रोड से जो काफ़िले जो हैं वो आएंगे तो यहाँ से ठोकर न्याज बेग से होते हुए बरास्ता रायविंड और रायविंड से फिर वो रिंग रोड पर जाएंगे और रिंग रोड से होते हुए वो काना इंटरचेंज पर पहुँचेंगे। काना इंटरचेंज से तकरीबन 100 मीटर का फासला है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्टेज लगाया गया है, पंडाल सजाया गया है और जो इंतज़ामिया उनके मुताबिक जो इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 15,000 से ज़ायद जो हैं वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं और कारकुनों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अगर ये बात की जाए कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कारकुनों को रोका जा रहा है या लाहौर में रुकावटें लगाई गई हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ हमें आज लाहौर में अभी तक जो है वो नज़र नहीं आई है। कहीं पर जो है वो कारकुनों को नहीं रोका जा रहा, तमाम लोग जो हैं वो बआसानी जलसागाह में पहुंच सकते हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया है कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स को तैनात किया गया है और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट लगाई गई हैं वो सिक्योरिटी खदशात के बायस लगाई गई हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना हो, जिसकी वजह से लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। तो अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो काना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का आगाज़ होगा और इसके साथ साथ जो दीगर शहरों से काफ़िले आ रहे हैं वो भी पहुंचना शुरू होंगे।
जिसके बाद सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील होती नज़र आएगी, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो काफ़िले हैं वो पिंडाल तक पहुँच सकेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये एक अच्छा इक़दाम है कि जो मकाम है वो शहर के बाहर रखा गया है। इससे पहले हम ये देखते रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी मजहबी जमातें, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो या मजहबी जमातें हों, तो वो इंतखाब करती थी मीनार पाकिस्तान के लिए। और मीनार पाकिस्तान पर जब जलसे का इंतखाब किया जाता था तो उसकी वजह से लाहौर शहर के अंदर जो है वो ट्रैफिक शदीद जैम रहती थी, ट्रैफिक के मसाइल देखने में आते थे और जो लोग शिरकत के लिए पहुंचते थे उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती थी, कारकुन जो हैं वो पैदल मीनार पाकिस्तान तक पहुंचते थे। लेकिन इस मरतबा जो ये फ़ैसला किया गया इंतज़ामिया की जानिब से कि अब जो भी कोई सियासी एक्टिविटी होगी वो लाहौर शहर से बाहर जो है वो की जाएगी और उसके लिए जो मकाम का तयन किया गया है वो काना मवेशी मंडी है। ये खुला इलाका है, यहाँ पर जो है वो लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो समा सकते हैं। तो ये ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पहली मरतबा ये फ़ैसला किया गया, अच्छा फ़ैसला है। शहर के बाहर जो है वो खुले मैदान में लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जो है वो पार्किंग का भी मुनासिब इंतज़ाम है। तो आज ये देखते हैं कि ये मैदान भरने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब होती है या नाकाम होती है, इसका फ़ैसला जो है वो कुछ ही देर के बाद हो जाएगा। हम आपको गाहे बगाए वक्त हर लम्हे की सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। आप हम न्यूज़ का डिजिटल जो यूट्यूब चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको लम्हा बलम्हा तमाम जो है वो मालूमात मिलती रहें।